हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि शाम के समय कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शाम से मेरा मतलब है कि जिस समय सूर्य डूब रहे हैं, सूर्यास्त के समय। तो देखिए, इस समय कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगी आपको कि देखिए, आज भी जब घरों में दीपक जलाया जाता है संध्या के समय, आज भले ही आधुनिक ज़माना हो गया है, चौबीसों घंटे आपके घर में बिजली रहती है, प्रकाश रहता है, पर जो पुराना समय था उसमें लोग क्या करते थे कि दीपक जलाते थे। और यानी जब सूर्यास्त होता था उससे पहले ही लोग दीपक जला देते थे। तो क्यों जलाते थे दोस्तों? शास्त्र के अनुसार माना गया है कि माँ लक्ष्मी कब भ्रमण करती हैं, तो संध्या समय। और जो उन्हें अपने घर में प्रसन्न करना चाहता है, बुलाना चाहता है, वो क्या करे कि संध्या के समय अपने घर दीपक जलाए। यानी दोस्तों, माना जाता है कि संध्या के समय दीपक के माध्यम से ही माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। तो वैसे में ही दोस्तों देखिए, दीपक के माध्यम से तो हम माँ लक्ष्मी का आगमन अपने घर में कराते हैं, माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं। पर वहीं पे कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। तो सब कहने का यही अर्थ है दोस्तों कि संध्या का समय ही वो ऐसा समय है जिस समय अगर हम पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो इससे भगवान की कृपा होती है और माता लक्ष्मी, यानी अगर पैसे रुपए की तंगी है तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की भी ये एक बहुत अच्छी बेला है। तो इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो आज इसी पे चर्चा होगी। तो दोस्तों देखिए, सूर्यास्त के समय जब सूर्य डूब रहे हों तो उस समय शास्त्र के अनुसार ये वर्जित वेला क्यों मानी गई है? क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होगी कि जो हिरण्यकश्यप थे उनकी मृत्यु के लिए जो न दिन में न रात में उन्होंने ये ऐसा वरदान मांगा था कि न मेरी मृत्यु जो है न दिन में हो न रात में हो, न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, न धरती पे हो न आकाश में हो, और न दिन में हो न रात में। तो मैं आज बात कर रही हूँ कि ऐसे तब से ही ये बेला, तो भगवान ने उस बेला को चुना, न दिन हो न रात हो, यानी संध्या पहर, संधि का समय। संधि मतलब जोड़, जो दिन और रात को जोड़े उसको संधि कहते हैं, तो जोड़ को संधि कहते हैं। तो संध्या समय को ही भगवान ने चुना। तो दोस्तों, तब से भी संध्या की बेला थोड़ी सी खर बेला, जिसको खर बोलते हैं, यानी थोड़ी सी पूजा पाठ के लिए तो बहुत अच्छी बेला है, लेकिन अगर इस समय में हम श्रृंगार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोते हैं, स्नान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें निषिद्ध मानी गई है। तो इन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। तो अब दोस्तों देखिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या जरूर करना चाहिए आपको। तो दोस्तों देखिए, संध्या समय, शाम के समय हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दीपक के माध्यम से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है हमारे घर में। तो आपको संध्या समय दीपक जरूर जलाना चाहिए, खासतौर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, मंदिर में और माता तुलसी के यहाँ, इतनी जगह तो आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। और दीपक जलाने के बाद आप जैसा पूजा पाठ, जिस देवता की पूजा करते हैं, पूजा पाठ आराधना करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप दीपक जलाने के बाद आप मंत्र या भजन कुछ अपने घर में चला दें। अब इससे क्या होगा? इससे हमारे घर का पूरा माहौल जो है वह सकारात्मक हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपके घर में बीमारी, परेशानियां या बहुत तरह की तकलीफें, लड़ाई झगड़े, कलह होते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप पूरे घर में संध्या समय कपूर की आरती, भगवान को जो आरती करते हैं उसमें थोड़ा सा और कपूर बढ़ा करके पूरे घर में घुमा लीजिए, मुख्य दरवाजे तक भी ले जाइए। ऐसा अगर आप 10 दिनों तक करते हैं तो आपको खुद अपने घर के माहौल में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। और देखिए, धूप आती है, चंदन की धूप, जिसको हम लेकर के घर आते हैं और उसमें देसी घी मिला करके और उस धूप को जो गाय का कंडा होता है उस पे जलाते हैं। तो ये धूप भी हमारे घर से बहुत सारी परेशानियों को दूर करती है और माँ लक्ष्मी जो है इसकी खुशबू से आकर्षित होती हैं। तो दोस्तों, ये दोनों नियम बिल्कुल शास्त्रोक्त है और आप इसे करके अपने घर का माहौल तो अच्छा कर सकते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए, पूजा करना चाहिए, धूप अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं, जैसे भी आप अपने घर का माहौल अच्छा रखते हैं, ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? तो देखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दीपक जलाते ही अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े कलह होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बहुत संपन्नता होने के बाद भी धीरे धीरे उनके घर में विपन्नता आनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों देखिए, शाम के समय कुछ चीज़ें वर्जित हैं किसी को देना, यानी जैसे पैसा उधार देना है या किसी काम से
ही आपको पैसा देना है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर शाम को आपको ज़रूरी है अपने घर से, मैं दुकान की बात नहीं कर रही हूँ या अन्य जगह की बात नहीं, मैं अपने घर से बात कर रही हूँ कि अगर आपको अपने घर से किसी को पैसे देना है तो संध्या हो गई है तो आप एक दीपक जला लें, उसके बाद ही आप किसी को पैसे दें। तो उधार तो संध्या के समय देने से मना किया गया है दोस्तों। ये हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है कि संध्या के समय उधार देने से उस पैसे का वापस मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और माता लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। तो कारण आप समझ सकते हैं कि वो समय जो है हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर में आकर्षित करने का है, न कि उन्हें किसी और को देने के लिए। और दोस्तों इस समय कुछ 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें किसी और को नहीं देना चाहिए। एक तो प्याज, लहसुन और दूध, ये दही, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों देखिए, तंत्र शास्त्र में केतु को माना गया है कि वो इसके स्वामी हैं, यानी लहसुन, प्याज और ऊपरी शक्तियों के। तो अगर संध्या समय हम इन चीज़ों को किसी और को देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऊपरी बाधाएं हमारे घर में आना शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को हमें कभी भी संध्या के समय किसी और कोई मांगने आ रहा है तो उसे नहीं देना चाहिए। और अगर आपको देना है तो आप उनसे बोल दें कि आप थोड़ी देर बाद इन चीज़ों को उनके घर पहुँचवा देंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सूर्य डूब रहे हों तो उस समय इन चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए। दूध को भी दोस्तों बताया गया है कि दूध को भी इस समय यानी संध्या वेला में दान नहीं किया जाता है। ना किसी कोई भी मांगने वाला याचक हो तो दूध की जगह पे आप अन्य चीज़ें उन्हें दे सकते हैं, पर दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें उन्हें संध्या समय में न दान करें। और दोस्तों देखिए, जब भी आप घर में दिया जलाएं तो दिया जलाते हुए आप भगवान के मंत्रों का जप जरूर करते रहें। देखिए, कभी भी मुंह से जो है कि मतलब एकदम मौन होकर के, चुप होकर के पूजा पाठ या दिया वगैरह नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों शाम के समय भोजन करना भी निषिद्ध बताया गया है शास्त्रों में। शाम के समय भोजन करने वाला व्यक्ति जो है जल्दी ही दरिद्र हो जाता है, यानी दरिद्रता को प्राप्त करता है। तो शाम के समय कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। शास्त्र में ये भी बताया गया है कि ये इस निषिद्ध वेला में सोना भी नहीं चाहिए। अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो वो चीज़ अलग है कि उसको शारीरिक कोई कष्ट है तब वो सो सकता है, और बहुत छोटा बच्चा, बिल्कुल नवजात शिशु है जिसको कि ज्ञान नहीं है तो वो सो सकता है, उसमें ऐसी कोई दोष वाली बात नहीं है। तो बालक, वृद्ध और रोगी के लिए तो सारी ही मतलब कोई नियम ऐसे लगते नहीं हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे। तो सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं तो कुछ समय यानी बिल्कुल जो सूर्यास्त का समय है उस समय बच्चों को पढ़ाई करने से रोकना चाहिए। बताना चाहिए कि इस टाइम में वो और कुछ कर लें, पढ़ाई उसके बाद कर लेंगे। तो संध्या समय का दोस्तों यही सारे नियम हैं कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि शाम के समय आपको कपड़े भी नहीं धोना है, कपड़े नहीं धोना है। और धुले हुए कपड़े आप बाहर डाले हैं तो उन्हें रात के समय नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों बताया गया है कि रात के समय हम अगर धुले हुए कपड़े बाहर छोड़ते हैं तो उन कपड़ों के माध्यम से बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में आ जाती हैं। तो जब भी आप कपड़े धुलें उनको दिन के समय ही उतार लें, यानी जब तक धूप है, सूर्यास्त नहीं हुआ है, तब तक ही हमें कपड़ों को उतार लेना चाहिए। तो यही सारी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन्हें आपको बताना ज़रूरी था मुझे, तो मैंने बताया। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।